नमस्कार, मैं प्रीति द्विवेदी पाठक एडवोकेट आज आप लोगों के सामने शराब की बिक्री के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना चाहती हूँ। कितने अफसोस की बात है कि जिस देश में राम जैसे कई आदर्श व्यक्तियों ने जन्म लिया हो, वहाँ मंदिर खुलने से पहले मधुशालाएं खोल दी गईं तथा अनगिनत विद्वानों की जन्मभूमि हो, वहाँ किताबों की दुकान बिक्री से पहले शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन योगी जी व मोदी जी को के सामने अपनी बात रखने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। राहुल जी भी इस बात का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। मेरा आशय यह है कि जिसके परिवार ही न हो, वह भला शराब के दुष्परिणामों द्वारा परिवार वालों को होने वाले हानि को क्या समझेंगे। एक तरफ तो सरकार कोरोना से होने वाली मौतों को लॉकडाउन के द्वारा कम करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ शराब की बिक्री करके उससे 40 गुना होने वाली मौतों को दावत दे रही है। ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है। सरकार सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि हमें सिर्फ राजस्व से मतलब है, चाहे कोई मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के युवा अगर इसी तरह शराब पीते रहे तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति के सामने उसका मनपसंद व्यंजन रख के कहा जाए कि इसे खाना नहीं है क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। तो सरकार को, जब मोदी जी को पता है कि शराब से देश तबाह हो जाएगा, तो इसको पूरी तरह प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता। देश को धोखा देकर देशभक्त होने का दावा क्यों किया जा रहा है। जब शराबियों की लाइनें लग सकती हैं तो मंदिर के सामने भक्तों की लाइनें क्यों नहीं लग सकती। जब शराब की बिक्री हो सकती है तो किताबों की बिक्री क्यों नहीं हो सकती। मुझे पता है कि सरकार मंदिर और किताबों की दुकानें इसलिए नहीं खोलती क्योंकि उसमें उसे कोई खास फायदा नहीं है और शराब की बिक्री से उसे निम्न 10 फायदे हैं। शराब की बिक्री से सीधे भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शराब से जब लोग बीमार होंगे तो उनके बॉडी पार्ट्स खराब होंगे और जिससे अस्पतालों और दवाइयों से होने वाली आय होगी। शराब पीने से जब घरों में झगड़े होंगे तो झगड़े अदालत तक पहुंचेंगे, उससे भी सरकार का फायदा। झगड़े अगर तलाक तक पहुंचेंगे तो उससे भी कुछ लोग दोबारा शादी करेंगे और दूसरी शादी ज़्यादातर कोर्ट मैरिज होती हैं और उसमें भी सरकार का फायदा। शराब के जो लोग मरेंगे उससे जनसंख्या कम होगी और शराब से मरने पर सरकार कोई क्षतिपूर्ति नहीं देती, उसमें भी सरकार का फायदा। दूसरी शादी करने पर पहली शादी के बच्चों से सौतेले माँ बाप कुछ कह नहीं सकते और अगर कहेंगे तो उन पर सौतेले होने का आरोप लगेगा और अगर नहीं कहेंगे तो वो बिगड़ेंगे और आपराधिक प्रवृत्ति सीखेंगे, फिर आपराधिक केस होंगे, उसमें भी सरकार का फायदा। शराब के नशे में घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होगी क्योंकि शराब खरीदने से पहले आधा पागल होता है और शराब पीने के बाद पूरा पागल हो जाता है। शराब पीने के बाद पूरा पागल हो जाता है। आपराधिक मामले इससे बढ़ेंगे और इससे भी सरकार का फायदा है। शराब पीकर शराबी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं होगा और वह अपने परिवार को इतना परेशान करेगा कि उनके पास कुछ सोचने का टाइम नहीं होगा और सरकार कुछ भी करे उस पर कुछ बोलने की फुर्सत ही नहीं होगी, उसमें भी सरकार का फायदा है। जब लोग शराब में पैसे बर्बाद करेंगे तो उनसे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी और जिससे सरकार को सिर्फ मजदूरी भत्ता देना पड़ेगा जो सिर्फ 1000 रुपये है, जबकि पढ़े लिखे लोगों को हर साल लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जब लोग पैसा शराब में खर्च कर देंगे तो उनके घर वाले अच्छा खा पी नहीं पाएंगे और उससे उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी और वो जल्दी ही किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाएंगे और सरकार का बोझ कम होगा। केवल एक बार अंतिम संस्कार का खर्चा होगा, इसमें भी सरकार का फायदा है। तो आपने देखा कि सरकार को इससे कितने फायदे हैं, लेकिन इससे सरकार को एक नुकसान भी है। इससे युवा जो मरेंगे उससे उनकी विधवाओं को उन्हें विधवा पेंशन देनी पड़ेगी जो सिर्फ 500 रुपये है, वो तो सरकार 1-2 बोतल से ही निकाल लेगी। तो आप लोगों ने देखा कि शराब बेचने से सरकार को कितने फायदे हैं। हो सकता है और भी कोई फ़ायदा हो जो मेरे दिमाग में ना आया हो, उसे आप भी सोच सकते हैं और कमेंट द्वारा लिख सकते हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे परिवार में कोई शराबी होगा और इससे मुझे सीधा नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में कोई शराबी नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, ये है पशु प्रवृत्ति कि आप ही चले। और संस्कृत में भी कहा गया है, अयम निजो परह बेती गणना लक्ष्य श्याम उदार चरिता नाम जब सुधय कुटुम्बकम। लेकिन मेरी आप लोगों से राय है कि आप लोग सच्चे देशभक्त हैं तो शराब का विरोध मत कीजिए, क्योंकि ये देश के राजस्व का सवाल है। इसकी बजाय आप लोग शराब पीना सीखिए। और मैं भी शराब पी रही हूँ। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शराब नहीं है, लेकिन मुझे तो इसमें शराब दिख रही है, क्योंकि आपने मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखी ही होगी। जिस तरह मिस्टर इंडिया नहीं दिखाई देता था, उस तरह मेरी शराब भी नहीं दिखाई दे रही। ये शराब मैंने रूस से मंगाई है, तो फिर आप भी पीजिए और मैं भी पीती हूँ। मुझको पीनी है, मुझको पीनी है, मुझको पीनी है, मुझको पीनी है।